हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मनीष वर्मा बायोलॉजिकल क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फियोफाइसी मीन्स भूरे शैवाल कि भूरे शैवाल क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं भूरे शैवाल हैं क्या, इनकी क्या विशेषता पाई जाती है। तो पॉइंट के रूप में हम आपको आसान भाषा से बताते हैं कि फियोफाइसी क्या होते हैं। तो देखिए, जो फियोफाइसी शैवाल होते हैं इनकी 2000 जातियां पाई जाती हैं। मीन्स हम कह सकते हैं हरे शैवालों की 2000 कितनी 2000 जातियां पाई जाती हैं। कितनी जातियां मिलेंगी? 2000। ठीक है। और ये जो भूरे शैवाल होते हैं मुख्य रूप से समुद्री होते हैं, पाई जाती हैं। ये समुद्री शैवाल होते हैं। कैसे होते हैं? ये समुद्री शैवाल होते हैं। वेरी गुड, कोई दिक्कत? कैसे शैवाल हैं? समुद्री। हमने आपको पहला पॉइंट बता दिया कि हरे शैवालों की 2000 जातियां पाई जाती हैं और ये किस प्रकार के शैवाल होते हैं, तो ये समुद्री शैवाल होते हैं। दूसरी बात है, इसमें मुख्य वर्णक जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए सी व बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट हम बना लेते हैं, इसमें मुख्य जो वर्णक क्लोरोफिल है, इसमें मुख्य वर्णक मीन्स होता है पिगमेंट। इसमें मुख्य जो पिगमेंट है वो कौन कौन सा होता है, तो हम कह सकते हैं क्लोरोफिल ए, गामा सी तथा बीटा कैरोटीन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने आपको बता दिया कि जो भूरे शैवाल होते हैं इनमें जो मुख्य पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो ए सी व बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तीसरा इसका हो जाएगा कि ये जो शैवाल होते हैं इनका भूरा रंग किसके कारण होता है। तीसरा पॉइंट है, इन शैवालों का भूरा रंग, शैवाल मीन्स एल्गी, शैवाल मीन्स क्या? एल्गी। तो इन शैवालों का भूरा रंग किसके कारण होता है, तो फ्यूकोजेंथीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? फ्यूकोजेंथीन के कारण होता है। भूरा रंग किसके कारण होता है? फ्यूकोजेंथीन के कारण। ठीक बेटा, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि जो भूरे शैवाल हैं इनका भूरा रंग किसके द्वारा होता है? फ्यूकोजेंथीन के द्वारा होता है। अगला पॉइंट हम बताते हैं इसका कि इसमें जो भोजन होता है वो किसके रूप में मिलता है। तो भोजन इसमें मैनिटाल के रूप में मिलता है। तो ऐसे लिख देते हैं, इसमें भोजन मीन जो फूड होता है, खाना जो होता है मैनिटाल के रूप में। किसके रूप में? मैनिटाल के रूप में संचित होता है। मैनिटाल के रूप में क्या होता है? संचित होता है, मीन्स पाया जाता है।
अगला पॉइंट इसका हो सकता है क्लोरोफाइसी का कि इसमें 2 से 3 थैलेकाइड, इसमें 2 से 3 थैलेकाइड, इसमें 2 से 3 थैलेकाइड मिलकर 2 से 3 थैलेकाइड मिलकर ग्रेना का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्रेना का। ठीक भैया, तो ये भी आपका अगला पॉइंट होगा कि जो भूरे शैवाल होते हैं इनमें 2 से 3 थैलेकाइड आपस में जब मिलते हैं तो एक ग्रेना का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अगला पॉइंट है जो इनकी कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, वो बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। 7वां पॉइंट हम बता देते हैं कि इनमें जो जनन होता है वो 2 विधि के द्वारा होता है। मीन्स 7वां पॉइंट है कि शैवालों में जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 विधि के द्वारा होता है। पहली जो विधि है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पहली जो विधि है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो दूसरी विधि है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया होगा आप लोगों के कि जो हरे शैवाल होते हैं इनमें यदि रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है तो 2 प्रकार की होती है, एक तो अलैंगिक जनन, एक तो लैंगिक जनन। अभी जो अलैंगिक जनन होता है ये स्पोर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्पोर मीन्स बीजाणु के द्वारा होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये समयुग्मकी से लेकर के विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं आइसोगैमस, आइसोगैमस मीन्स होता है समयुग्मकी से लेकर के ओगैमस तक होता है, ओगैमस तक होता है। कोई दिक्कत? ओके। रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है 2 विधि के द्वारा होती है। हमने बताया पहला असेक्सुअल, तो असेक्सुअल स्पोर के द्वारा होता है, बीजाणु के द्वारा होता है। दूसरा सेक्सुअल, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है वह आइसोगैमस से लेकर ओगैमस तक होती है। अब बात कर ली जाए कि जो ये शैवाल होते हैं इसका किसके रूप में उपयोग किया जा सकता है, किस किस रूप में हम इन शैवालों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो पहली बात हम हेडिंग डाल देते हैं भोजन के रूप में। यहाँ पे लिख देते हैं उपयोग, आर्थिक महत्व मीन्स इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व क्या होता है। तो पहली तो बात है फूड के रूप में। किसके रूप में? फूड के रूप में, भोजन के रूप में किस शैवाल का उपयोग किया जाता है? तो एक शैवाल होता है जिसका नाम है लैमिनेरिया, लैमिनेरिया एक प्रकार का क्या है? शैवाल है। तो इस शैवाल का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। और दूसरा है सारगासम, तो सारगासम शैवाल का भी उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। दूसरी बात आती है एक शैवाल होता है फ्यूकस। क्या होता है?
फ्यूकस। दूसरा शैवाल है जिसका नाम है फ्यूकस। ऐसे लिख देते हैं, दूसरा शैवाल है जिसका नाम है फ्यूकस। तो इस शैवाल से हमको आयोडीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। आयोडीन। अब ये जो आयोडीन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम कह सकते हैं फ्यूकस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। घेंघा रोग क्या होता है? उत्पन्न होता है। और घेंघा रोग होता कहाँ है? तो हम ये कह सकते हैं गले में होता है। कहाँ होता है? गले में होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये शैवाल जो हरे शैवाल हैं, इनका महत्व भी क्या होता है? समाप्त होता है। हरे शैवालों का महत्व क्या होता है भैया? समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला हम शैवाल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको क्लोरोफाइसी।